वेलकम बैक टू फ्री वर्ड्स। हाउ आर यू ऑल। आज यार ये वीडियो मैं पता नहीं क्यों मेरा अंदर से मेरा मन हुआ कि मैं बनाऊँ। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी लोगों को जो बहुत ज़्यादा अभी परेशान है, कुछ ना कुछ जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम सभी की लाइफ में होती हैं, पर जो अभी कुछ ज़्यादा ही होता है ना कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं हमारे माइंड में कि हम ये कर ले वो कर ले। मतलब होता है एक टाइम पर आके आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो इस टाइम पे हम लोगों को चाहिए होता है कि कोई एटलीस्ट हम लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाए या कुछ ऐसा कि जो हमारे कभी कभी हम लोग एक दूसरे से बहुत कनेक्ट कर जाते हैं। मैं कुछ बात बोलती हूँ, हो सकता है वो सामने वाला वही उसको वही चाहिए हो पर वो नहीं मिल रहा हो। अचानक से वो होता है ना कि वीडियो मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं फॉलो करती हूँ, सतगुरु जी को फॉलो करती हूँ, राम गोपाल जी को फॉलो करती हूँ और सिस्टर शिवानी, उनको भी बहुत इंस्पायर्ड उन लोगों की बातों से। बहुत कुछ मैंने उन लोगों से सीखा भी है और हम लोग सीखते रहते हैं। और अपनी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब तक आप अपनी लाइफ से में एक्सपीरियंस नहीं करते, वो चीज़ें ठोकर नहीं खाते, धक्के नहीं खाते, तब तक आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और एक टाइम पे आके धीरे धीरे सब आप समझ जाते हो, सीख जाते हो। तो ये मेरा मन था कि मैं उन लोगों के स्पेशली ये वीडियो बनाऊँ। यार देखो, प्रॉब्लम्स क्या होता है, सबकी लाइफ में आती है। कोई बंदा ऐसा नहीं जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती हो। हर किसी की कोई अगर गरीब भी है, मतलब बिल्कुल उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। जो बहुत ज़्यादा अमीर है उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। गरीब को खाने की टेंशन है, जो बहुत अमीर है उसको ही टेंशन है कि मैं इतना पैसा क्या करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ रखूँ। ये ना मतलब सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ना क्या होना चाहिए ना, प्रॉब्लम्स जब भी आती है ना तो उनसे डरना, जितना मतलब मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में कि अगर मान लीजिए आपका फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, आपको कोई इरिटेटिंग बंदा है, मतलब मैं यार अपनी ट्राई कर रही हूँ एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा इजिएस्ट एग्जांपल से। कोई इरिटेटिंग बंदा है, ठीक है, आपको वो नहीं चाहिए बट फिर भी वो बाबा टपक जाता है, तो क्या आप उसको वैसे ग्रीट करोगे कि हाँ बैठ यार खाना खा, ये कर वो कर, या कुछ गप्पे शप्पे मारते? नहीं ना, आप कुछ इग्नोर सा ही करोगे यार, फिर से आगे यार ठीक है हाँ ऐसा ऐसा करके उसको इग्नोर ही करोगे। तो उससे क्या है कि उसको खुद भी धीरे धीरे लगेगा कि यार मैं ज़बरदस्ती जा रहा हूँ, ये शायद नहीं चाहते हैं मैं यहाँ बैठूँ, खुद ही वो साइड से कट जाएगा। इससे क्या हुआ ना, उसको बुरा लगेगा और वो खुद ही समझ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स का क्या होता है ना, आप प्रॉब्लम्स लाइफ में आई यार, आप सीरियस होकर बैठ गए, हाय अब क्या होगा, अब मैं कहाँ से करूँगा, कैसे होगा। प्रॉब्लम सोचती है कि मुझे बड़ा सीरियसली ले रहा है, इसका मतलब है मुझे चाहता है तो मैं इसकी लाइफ में टिकी रहती हूँ, है ना। अगर आप उसको ऐसे करोगे कि अरे यार फिर से आ गई तू, आगे फिर से, तुझे कुछ काम धाम नहीं है, आजा आजा, तो वो खुद ही नहीं आएगी। और आएगी भी ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आई कब चली गई, क्योंकि आप उसको इतना लाइटली लेने लगोगे ना। कभी भी इनको मतलब सीरियसली मत लो। अगर सीरियसली लोगे ना तो फिर लाइफ एकदम से क्या बोलूँ, फिर आप सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि बस लाइफ खत्म हो गई, अब तो ये इसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता। बट वो वही प्रॉब्लम किसी और को बहुत छोटी सी लगती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी। तो वही चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात होती है कि आप शेयर करो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है। अगर आपके आसपास हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता ही है, फैमिली में कोई होगा, अदरवाइज फ्रेंड सर्कल में कोई होगा, कोई ना कोई डेफिनेटली होगा, आप शेयर करो। अगर कोई नहीं भी है, अगर आप भगवान में बिलीव करते हो, किसी पे भी करते हो, शिव जी में, साईं बाबा में, गणपति जी में, किसी में भी, और उनका छोटा सा फोटो तो ले सकते हो, कुछ तो फ़ोन में तो वो मिल ही जाएंगे आपको। उनसे बातें कर लो, अपने दिल की बातें शेयर करो, कुछ भी अपने दिल के अंदर मत रखो। और ये तो सोचो ही मत कि हाय अब लाइफ खत्म हो गई, अब कुछ हो ही नहीं सकता। मैं इस पर एक और एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ देखो लाइफ में ना, मतलब जो हमारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, जो हमें चाहिए होता है ना, देखो दो टाइप से होता है। एक तो हम एक कंट्रोलेबल होता है, एक अनकंट्रोलेबल होता है। कुछ चीज़ें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमें हैप्पीनेस दे सकती हैं। लेकिन जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें होती हैं, जब हम उनको भी कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब जैसे कि मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं खाने का ही ले लेती हूँ, किसी की फेवरेट सब्जी भिंडी, चलो भिंडी का लेते हैं, ऑफकोर्स सभी की फेवरेट होती है भिंडी मैक्सिमम टाइम्स। तो जैसे भिंडी है, ठीक है, किसी फेवरेट है, आपको भिंडी को बनाना है, आपको भूख लगी और आपको आज आपके मतलब फेवरेट डिश खानी है, वो है भिंडी। अब आपने चलो भिंडी काट दी, उसको फ्राई कर दिया, उसको बनने रख दिया, ठीक है। अब आप बोल रहे हो बहुत तेज भूख लग रही है, अब आप भिंडी के पास जा रहे हो। भिंडी को टाइम लगेगा पकने में, कितना, पूरा प्रॉपर कुकड होने में उसको 15 to 20 मिनट्स, जो भी टाइम होता है उसका वो लगेगा, ठीक है। अगर आप उसके पास जा रहे हो, भिंडी जल्दी बन जा, मुझे बहुत उससे भूख लगी है, प्लीज़ बन जा भिंडी, मैं आज के बाद 3 सारी, मतलब कुछ भी आप उसको रिक्वेस्ट कर लो, कुछ भी बोलो, कुछ, तो क्या वो टाइम से पहले बन जाएगी? नहीं ना, वो अपने 20 मिनट्स में बनना होगा तो वो उसी टाइम पे बनेगी। अगर उससे पहले आप उसको खाओगे तो टेस्ट खराब ही आएगा, क्योंकि जो उसमें मसाले भी पड़े होंगे ना, उनका भी प्रॉपर फ्लेवर नहीं आएगा जब तक कि भिंडी प्रॉपर कुक्ड नहीं हो जाएगी।
तो वही चीज़ें, लेकिन हाँ वो आपके हाथ में नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है, तो वो अपना टाइम ले रही है, आप उसको कम में नहीं पका सकते। आप कैसे पका लोगे? 10 मिनट की चीज़ 2 मिनट में तो वो लिखा होता है मैगी पे, मैगी भी नहीं बनती है, उसको भी टाइम लगता है। तो कुछ सोचो कि अगर आपको 20 मिनट्स भिंडी में लगना है तो वो कैसे आप 5 मिनट में पका सकते हो? नहीं कर सकते ना। लेकिन हाँ, अगर दूसरी चीज़ ब्रेड है, बटर है, जैम है, आपको फटाफट से अप्लाई करना है, खाना है, क्योंकि वो कंट्रोलेबल है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि वो आपके हाथ में है। पर सब्जी का पकना आपके हाथ में नहीं है, ठीक है? वो अपने टाइम पे पकेगी। इस बेटर है कि आप उस टाइम पर अपना ध्यान कहीं और लगा के अपना आटा बना लो, रोटी सेक के रख लो अपने खाने के लिए, या कुछ अपने लिए कुछ रिफ्रेशमेंट ड्रिंक बना लो, कुछ और पी लो, या फिर अपना नेटफ्लिक्स देख लो, कुछ स्क्रॉल डाउन कर लो, नेट देख लो, कुछ भी करो, तो वो ईजी रहेगा। अगर वहीं खड़े रहोगे पक रही नहीं, पकी नहीं, पकी नहीं, पकी नहीं, पकी नहीं, तो खुद भी बोर होगे और कितनी बारी बात बोलोगे फालतू में। तो वही चीज़ें होती हैं, तो वही चीज़ें हम लोगों के साथ भी होती हैं लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर पाते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें जो अनकंट्रोल है, जो हम चाह रहे हैं कि हो और जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही है ना, इसका मतलब वो हमारे हिसाब से नहीं होनी है, हमें उनको डिवाइन पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है? तो वो अपने डिवाइन टाइमिंग पर होगी। पर ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, करो। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो ये थॉट्स नहीं लेके आने हैं कि अरे यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मैं जा रहा हूँ, बहुत निगेटिव थॉट्स आ गए हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब गलत चीज़ें नहीं सोचना है। नहीं हो रहा है, उसको सरेंडर कर दो अपने आप को भगवान जी पे, जिसको भी मानते हो सरेंडर कर दो यूनिवर्स को कि ठीक है, अब मैं नहीं भागूंगा या नहीं भागूंगी इस चीज़ के पीछे। जब आपको देना होगा होगा। अगर आपको है वो, क्या पता उससे बेटर कुछ होने वाला हो। आप पड़े हो भिंडी के पीछे और आपको कुछ और ही स्पेशल शाही पनीर, कुछ और भी अच्छी सी ट्रीट मिलने वाली हो, है ना? तो वही चीज़ें होती हैं कि अपनी उस टाइमिंग के लिए, मतलब कि जो भी चीज़ें अनकंट्रोलेबल है ना, वो डिवाइन पे छोड़ दो, वो अपने डिवाइन टाइमिंग पर होगी। आप सोच रहे हो कि अभी हो जाए 6 महीने के अंदर, हो सकता है कि वो उसका टाइम अभी आया ही नहीं हो, वो आफ्टर 6 ईयर्स होने वाली हो या आफ्टर 1 ईयर होने वाली हो। तो क्यों उसके पीछे भागोगे? तब तो रोते रहोगे बैठकर, नहीं ना। तो वही चीज़ें ट्राई करो। अगर आपको स्टिल ट्राई करने का मन है, आप पॉजिटिव हो तो ट्राई करते रहो। लेकिन नेगेटिव नहीं होना है। जहाँ पे आप नेगेटिव हुए वहीं पे वो सरेंडर कर दो। नेगेटिव नहीं होना है, आप कहीं और अपना फोकस लगाओ, कहीं और ध्यान लगाओ। प्रॉब्लम से नहीं भागो, प्रॉब्लम्स को लाइटली लो और उनको प्रॉब्लम्स को भी दिखा दो ना, मतलब उसको भी चिढ़ाओ कि तू फिर से आ गई, तुझे काम धाम नहीं है, फिर से आती है, आ जा। वो अपने आप ही नहीं आएगी यार, आएगी भी ना। मतलब आप इतना इजीली लेने लगोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आई और कब चलेगी, सीरियसली। तो प्लीज़ जितने भी सैड लोग हैं या जो भी हैं, पता है क्या होता है, शेयर करने से वही चीज़ ना कि मैंने आपको बोला कि हो सकता है वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी हो, लेकिन वो किसी के लिए बहुत छोटी सी हो, बहुत छोटी, उसके लिए कुछ हो ही नहीं वो बात। तो इसलिए होता है, शेयर ज़रूर करना चाहिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो अपने सर्कल में किसी भी एक बंदे के साथ, ज़्यादा के साथ मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि अपने ज़्यादा प्रॉब्लम्स गानी भी नहीं चाहिए कि सबको दुखी होकर सुना रहे हो अपना, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया, हाय। नहीं यार, 1-2 बंदे को पकड़ो, मतलब जो आपका ट्रस्ट वर्दी है, जिसके आप शेयर कर सकते हो अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स, सब कुछ उसके साथ शेयर करो। ज़्यादा इधर उधर मत गाओ, क्योंकि आजकल ज़्यादा गाना भी नहीं चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है? तो बस वही है, अपने सर्कल में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी हो, अदरवाइज कोई नहीं है तो अपने भगवान के साथ, और एक प्लांट ले सकते हो, प्लांट लगा लो, उसके साथ बातें करो यार। मतलब कि अगर आप अकेले हो तो अब उसके साथ शेयर कर सकते हो, बहुत सही है। लेकिन बस वही है कि रो मत, फालतू के थॉट्स मन में मत लेकर आओ। जो होना है अपनी डिवाइन टाइमिंग पर डेफिनेटली होगा। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अपना फोकस कहीं और शिफ्ट करो, अपना दिमाग कहीं और लगाओ। 24 घंटे सेम चीज़ के बारे में सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक? टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है? प्रॉब्लम्स को टेंशन दो, उसको टेंशन हो जानी चाहिए कि ये टेंशन क्यों नहीं ले रहा है, मैं आई हूँ, ठीक है? खुद टेंशन में मत जाओ। और जो हो रहा है सही हो रहा है, जो होगा सही होगा, जो हुआ है वो बहुत सही हुआ है। आई ट्रस्ट माई गॉड। और आप भी यही चीज़ें, यही अफर्मेशंस, यही चीज़ें बोलो कि आई ट्रस्ट माई यूनिवर्स, कि जो होगा बहुत अच्छा होगा। और मॉर्निंग में जब भी उठते हो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठो कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा होगा। चाहे कितनी भी पता है कि ये प्रॉब्लम है, ये अभी आएगी, मुझे फेस करनी है, बट स्टिल पॉजिटिव मन से उठो। वाइब्रेशंस अच्छी होनी चाहिए और वो फील भी करना चाहिए आपको। अब फीलिंग के साथ, ये नहीं है ऊपर से बोल रहे हो और अंदर से आप रो रहे हो या सैड हो, ऐसा कुछ नहीं। अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है? सो पॉजिटिव रहो, आप खुद ही देखोगे बहुत जल्दी सब कुछ, सारी प्रॉब्लम्स छू मंतर हो जाएंगी। सो इसलिए सब्सक्राइब करो यार जल्दी से। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। बाय बाय।